चलिए अब जो है आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हाँ, करीब 1 साल की जद्दोजहद के बाद आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा हो गई है। सोमवार रात को राष्ट्रपति ट्रंप ने इस डील की घोषणा की। डील के तहत भारत पर अब जो टैरिफ है वो घट करके 18% रह जाएगा, यानी कि पूरे एशिया में भारत के ऊपर सबसे कम टैरिफ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि डील के तहत अमेरिका से भारत 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। तो अब इस पर लेकर के बहुत सारे सवाल हैं सर, क्योंकि आज भारतीय बाजारों में भी काफ़ी तेज़ी देखी, काफ़ी सारे लोग काफ़ी पॉजिटिव बात भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ है जिस पर जो आपसे पूछना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, इस डील में भारत को क्या मिला? विपुल जी, इस डील पर हम एक एक विषय पर, एक एक सब्जेक्ट पर प्रश्नों को खोलकर आपको बताएंगे और उसके फलितार्थ भी बताएंगे कि क्या समझा जा रहा है। जो मौजूदा परिस्थिति, आधिकारिक परिस्थिति, उसे समझ लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके सरकार के तमाम लोगों ने इस डील के कई हिस्सों के बारे में ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया पर अपने बयान जारी किए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक बड़ा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लगभग मोटे मोटे प्रोविजंस बता दिए जिन्हें भारत सरकार की तरफ से डिनाई नहीं किया गया। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो रुकिन्स है, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया। उसके बाद वो जो लिंडसे ग्राहम है, जिनके कारण रूस की तेल की खरीद बंद हुई, उनका भी बयान आ गया। तो ये जो प्रमुख बयान अमेरिकी सरकार की तरफ से आए वो आ गए। भारत सरकार पूरे दिन भर कई मामलों में बिजी रही। शाम को पीयूष गोयल, जब हम आपके शो में बैठे थे, इससे 10-15 मिनट पहले भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय किसानों के हित सुरक्षित हैं और डील पे काम चल रहा है। भारत ने भी ब्यौरे जारी नहीं किए हैं कि उन्होंने कहा नेगोशिएशंस जारी हैं, फाइनल हो रहा है। इसके बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं कि क्या ट्रंप ने प्रीएम्प्ट कर लिया, क्या ये इस डील की घोषणा दोनों देशों को एक साथ करनी थी। पीयूष गोयल का कहना था क्योंकि उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे इसलिए उन्होंने घोषणा की है। तो ये मोटी मोटी तस्वीर आप समझ लीजिए। मुझे एक अजमल सिराज का शेर याद आ गया बिल्कुल जी, जी उसको सुना दो, फिर डील पर किस्से बिल्कुल पे सर, बात करूं। लंबा 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 किस्सा है डील का कि फायदा क्या है हमें और खसारा क्या है। फायदा क्या है हमें और खसारा क्या है, जो भी है आपका सब कुछ है, हमारा क्या है। वाह वाह जो भी जो भी है ना वो इस मुल्क का है। पहले समझिए मोटी बात है कि भारत को क्या मिला और हम आपको भीतर के जो बिटवीन द लाइन से बताने की कोशिश करेंगे। तात्कालिक तौर पर अमेरिका का टैरिफ 50% से घट के 18% पे आ गया, यानी हम सबसे खराब स्थिति से निकल आए। भारत अगर दुनिया में ट्रंप की टैरिफ दुनिया में देखा जाए, जो टैरिफ व्यवस्था में हम जी रहे हैं, जहां अब इस बात का कोई मतलब नहीं कि अमेरिका को अब 0% पर बेचते थे या नहीं, ट्रंप ने एक नई टैरिफ व्यवस्था बनाई, इसमें सबसे खराब स्थिति पर में थे, वहां से हम निकलकर बाहर आ गए। रूस की तेल खरीद पे 25% अमेरिकी पेनाल्टी समाप्त हो गई। अगर ये लागू रहता तो भारत के जीडीपी पे 27 से 40 बेसिस पॉइंट का सीधा नकारात्मक असर पड़ रहा। तो करीब करीब 87 से 91 बिलियन डॉलर का निर्यात सुरक्षित है, जिसमें टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, केमिकल, ऑटो पार्ट शामिल है। इस पर हम आगे सेक्टर पर बात करेंगे। बाजार को राहत मिली, स्टॉक मार्केट आज नई ऊंचाइयों पर था। हालांकि डेविल इन डिटेल्स होता है, हम आगे बात करेंगे, इस पर समझने की कोशिश करेंगे। रुपया थोड़ा मजबूत होता दिखाई दिया, सेंटीमेंट बेहतर हुआ, रुपए के लिए बाजार में तेजी आई। और अगर आप तुलनात्मक रूप से भारत के टैरिफ की स्थिति देखें तो भारत 18% है, चीन 30% है, पाकिस्तान 26% है, बांग्लादेश 30% है। वियतनाम जो भारत की प्रमुख प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी तुलना में भारत की स्थिति इस टैरिफ रिजीम में सुर्खियों में, हेडलाइंस में अच्छी मालूम होती है। और यही सुर्खी और ये हेडलाइन आज बाजार ने देखी। यानी एक चीज तो आप कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील में जो वर्स्ट केस सिनेरियो था, जो सबसे खराब स्थिति थी, उससे हम निकलकर बाहर आ गए। अब सर अगला महत्वपूर्ण सवाल कि इस डील के लिए क्या सब कुछ विन विन सिचुएशन है? क्या सब कुछ भारत के पक्ष में है? इस डील के लिए भारत ने क्या कीमत चुकाई है सर? विपुल जी, जो लोग बोनस पॉइंट को नियमित रूप से देख रहे हैं, आप भी और हम भी पूरे 1 साल से अलग अलग कार्यक्रमों में अमेरिका की ट्रेड डील की बात कहते रहे और हमने आपको बार बार एक कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बेहद सख्त और बड़े बार्गेनर हैं और वो भारत से कुछ बड़ा लेकर ही डील करेंगे। 18% का जो टैरिफ उन्होंने दिया है, उसमें भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का बहुत सारा हिस्सा, अपनी रणनीतिक ताकत का बहुत सारा हिस्सा डाइल्यूट करना पड़ा है। भारत ने इसके लिए हैवी कीमत चुकाई। और ये भारत के साथ ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में जिन भी देशों के साथ डील की, चाहे वो जापान हो या कोरिया हो, वियतनाम हो, उनके साथ है। तो भारत के साथ कुछ खास नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया उन्होंने क्योंकि भारत को उधारता दिया। अब सोचिए भारत के साथ क्या क्या है।
भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद पूरी तरह बंद। भारतीय पक्ष की तरफ से कुछ मरमरिंग सी थी, नहीं होती रहेगी, पर ऐसा नहीं है। सीधे तौर पर एक कह दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि रूस से कच्चे तेल की खरीद पूरी तरह बंद हो गई। 40% रशिया से कच्चा तेल आता था, भारी छूट थी, 30 से 40 बैरल पर सस्ता था। अब ये तेल वेनेजुएला से और अमेरिका से आएगा, जिसकी लागत ऑब्वियसली ब्रेंट के आसपास होगी, और वहां से लाने की लागत भी ज्यादा होगी। सबसे बड़ा जो एलिफेंट है इस रूम में, वो $500 बिलियन का बाय अमेरिकन कमिटमेंट है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। ये भारत के मौजूदा अमेरिकी इंपोर्ट इंपोर्ट जो $45 बिलियन है, उसकी तुलना में बहुत बड़ा नंबर है। और ऐसा टाइमलाइन स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो अंदाज लग रहा है उस हिसाब से $100 बिलियन प्रति वर्ष के आसपास का, या 10 से $50 बिलियन प्रति वर्ष के 5 साल में 100 बिलियन प्रति वर्ष के हिसाब से शायद इसे तय किया जाएगा। लेकिन ये भी बहुत बड़ी रकम है, और इसका असर भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट पर होगा। कंपनियों के जो ऑर्डर्स हैं, जो बाकी चीजें खरीद रही हैं दुनिया में कंपनियां, उनके सबके ऑर्डर्स बुक हिलेंगी, क्योंकि इतनी बड़ी कमिटमेंट भारत की तरफ से बाय अमेरिकन को लेकर की गई है। भारत को अपना कृषि और डेयरी बाजार थोड़ा बहुत खोलना पड़ा है, ऐसे संकेत हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं है, हमने किसानों के हित प्रोटेक्ट किए, पर कैसे किए ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कहेगी। पर जो वार्ताओं के भीतर लोग थे, जो हम लोग जो भीतर से 1 साल से इसे फॉलो कर रहे थे, 2 3 4 महत्वपूर्ण ऐसी चीजें हैं जो भारत को खोलनी पड़ी हैं। और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में, और अमेरिका की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, उन्होंने भी अपने ट्वीट में स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का कृषि बाजार खुलवाने में उनको सफलता हासिल हुई है। उस पर भी हम कृषि पर आगे आएंगे। दूसरा ये कि भविष्य में अमेरिकी वस्तुओं पर जीरो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर की प्रतिबद्धता लगा दी गई है। यानी कोई सेक्टर वाइज रोड मैप नहीं है। अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि डील नेगोशिएट हो रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात को अगर समझा जाए और उनके पूरे अभी तक की ट्रेड डील्स के तरीकों को देखा जाए, तो उन्होंने भारत से अमेरिकी वस्तुओं पर जीरो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर का कमिटमेंट ले लिया है। कम से कम उनके ट्वीट से हमको ये समझ में आता है। अब इसके डिटेल्स क्या है, ये भारत को बताना पड़ेगा। तो अगर आप कोर इनसाइट समझो इस दूसरे सवाल की विपुल जी, तो 18% टैरिफ कोई रियायत नहीं है। भारत ने कई सारी स्ट्रेटेजिक सैक्रिफाइसेस, कई सारी रणनीतिक कुर्बानियां दी हैं इस डील को हासिल करने।